दोस्तों नमस्कार। मैं कुमुद अपने यूट्यूब चैनल टॉप स्कोर बाई कुमुद पर आप सभी बिहार अमीन से जुड़े हुए अभ्यर्थियों का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं बिहार अमीन एलपीए केस के बारे में, साथ ही साथ जो सिंगल बेंच में बिहार अमीन से जुड़ा हुआ जो केस पेंडिंग है, जिसमें जजमेंट आना बाकी है, जिसमें सुनवाई होना बाकी है, उस केस की भी मैं चर्चा करूंगा। कल भी मैं एलपीए केस के बारे में बात किया था। कल के वीडियो में आप लोग सुने होइएगा कि मैं रवि कुमार जी का इंटरव्यू किया था। रवि कुमार बिहार अमीन एलपीए केस को लीड कर रहे हैं। उनसे मैं बातचीत किया था, उनके पक्षों को जानने का कोशिश किया था, आप लोगों तक पहुंचाया भी था। उस वीडियो में काफ़ी कुछ कमेंट्स आए, बहुत ऐसे प्रश्न भी आए। उस प्रश्नों को भी मैं इस वीडियो में शामिल करूंगा। लेकिन इससे पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो भी बिहार अमीन के कैंडिडेट्स हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि डे 1 से जिस दिन से जजमेंट आया उस दिन भी मैंने जजमेंट का विश्लेषण किया था। लगातार मैं आप लोगों तक अपडेट पहुंचा रहा हूं। कल भी जब मीटिंग हुई तो मैंने रवि कुमार जी से बातचीत करके उनके पक्षों को आप लोगों तक पहुंचाने का कोशिश किया था। आगे भी मैं आप लोगों तक अपडेट पहुंचाता रहूंगा। अब मैं बात करने जा रहा हूं CWJC 10/412/2021 यानी विवेकानंद शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस के बारे में। ये केस सिंगल बेंच यानी जस्टिस PV बैजंत्री के बेंच में पेंडिंग है। इसमें जजमेंट आना बाकी है। बिहार अमीन से जुड़ा हुआ केस है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे इस केस के बारे में। इस केस को 20 तारीख के डेट में PV बैजंत्री के बेंच में सुनवाई के लिए रखा गया था, लेकिन उस दिन ज्यादा सीरियल नंबर होने के वजह से इस केस की सुनवाई नहीं हुई और आगे जस्टिस PV बैजंत्री साहब 2-3 दिन एब्सेंट रहे, जिस वजह से इस केस की सुनवाई नहीं हुई। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि अभी तक वह केस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। अब इस केस की सुनवाई नए साल में होगा, चूंकि अब हाई कोर्ट बंद हो चुका है आज से, और हाई कोर्ट 2 तारीख तक बंद रहेगा। 3 तारीख को हाई कोर्ट ओपन होगा। तो ऐसे में इस केस की सुनवाई जनवरी के पहले सप्ताह में होने की संभावना है। उम्मीद किया जा रहा है कि जब 3-4 डेट कैरी फॉरवर्ड हुआ है तो निश्चित रूप से फर्स्ट वीक में इस केस की सुनवाई हो जाएगी। इस केस में क्या कुछ हो सकता है, इस पर भी हम लोग जरा सा चर्चा कर लें। आपको बता दूं कि बिहार अमीन के विज्ञापन को जस्टिस PV बैजंत्री साहब क्वैश कर चुके हैं, रद्द कर चुके हैं, और PV बैजंत्री साहब के बेंच में ये केस सुनवाई के लिए रखा गया है। ऐसे में यदि उन्होंने डिसीजन दे दिया है कि विज्ञापन नियम के अगेंस्ट है, ऐसे में विज्ञापन को क्वैश किया जाता है, तो मैं समझता हूं कि उन्होंने जो जजमेंट पहले दिया था वह जजमेंट किसी भी केस के लिए निश्चित रूप से प्रभावी होगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस केस में बिहार सरकार सप्लीमेंट्री काउंटर एफिडेविट 22 दिसंबर के डेट में डाला है। यदि बिहार सरकार स्ट्रॉन्ग एफिडेविट डाली होगी और जिस मिस इन्फॉर्मेशन यानी लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन था पिछले केस में, सही तरीके से 2019 के जो अमेंडमेंट है उसको नहीं रखा गया, जिस वजह से जानकारी के अभाव में केस को विज्ञापन को रद्द कर दिया गया। तो मैं समझता हूं कि यदि बिहार सरकार 2019 में जो अमेंडमेंट की है 12th को आधार बनाई है, यदि उसको स्ट्रांगली रखती है और उस फैक्ट को जस्टिस PV बैजंत्री सही तरीके से समझते हैं और बहस से सेटिस्फाइड होते हैं, तो इसकी भी संभावना है कि यदि उन्हें समझ में आ जाए कि हाँ पिछली केस में मिस इन्फॉर्मेशन था लेकिन इस बार सही फैक्ट को बिहार गवर्नमेंट ने रख दिया है, तो मैं समझता हूं कि जस्टिस PV बैजंत्री भी अपने पिछले दिए गए जजमेंट पर रिव्यू कर सकते हैं और डिसीजन को पलट भी सकते हैं। इसकी भी संभावना बनती है। लेकिन क्या कुछ होगा ये तो सुनवाई में ही पता चलेगा। लेकिन उम्मीद किया जा रहा है कि जनवरी के पहले सप्ताह में सुनवाई होगा तो कुछ नया निकल करके इस केस से आए। चूंकि यदि
सप्लीमेंट्री काउंटर एफिडेविट बिहार गवर्नमेंट ने डाला है, तो ये देखने वाली बात है कि इसमें किस फैक्ट को रखने का कोशिश बिहार गवर्नमेंट ने किया है। और ये वाजिब है, 2019 में जो अमेंडमेंट किया है, इस अमेंडमेंट को, इस पक्ष को पिछले केस में रखा ही नहीं गया था। देयर इज ए लैक ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस मैटर। यदि इस मैटर को उस समय रख दिया गया होता तो मैं समझता हूं विज्ञापन एक झटके में क्वैश नहीं होता। अब मैं बात करने जा रहा हूं एलपीए केस को लेकर के। दोस्तों, एलपीए केस यदि विज्ञापन रद्द हो गया है तो उस विज्ञापन को बचाने के लिए एलपीए में रवि कुमार अपना मेहनत कर रहे हैं, फ्रंट फुट से लीड कर रहे हैं। आप लोग देखे होइएगा कि उन्होंने कल पटना में मीटिंग भी किया था। मीटिंग में काफ़ी बच्चे आए भी थे पेटिशनर्स बनने को लेकर के। बहुत से अभ्यर्थियों का सवाल है उस एलपीए केस को लेकर के कि इस एलपीए केस में जजमेंट कब आएगा। दोस्तों, जजमेंट कब आएगा? जब सुनवाई होगी, बिहार सरकार से पक्ष रखा जाएगा, तभी ना डिसीजन आएगा। ये तो हमारे और आपके कहने से ऐसा तो है नहीं कि 10 दिन में सुनवाई हो जाएगा और उसी दिन जजमेंट भी आ जाए। जब केस हुई है, आप खुद देखिए कि जिस केस के जरिए विज्ञापन को रद्द किया गया है, इस केस के जजमेंट आने में कितना समय लगा है। तो मैं समझता हूं कि एलपीए है तो उसमें भी नियर अबाउट 2-3 मंथ तो लग ही जाएंगे फाइनल डिसीजन आते आते। तो मैं समझता हूं कि जब केस होगा हाईकोर्ट के पटल पर केस आपका दिखेगा। और दूसरी चीज है कि कुछ लोगों के मन में प्रश्न है कि आखिर ये केस कब फाइल होगा। तो आप देखें लिए कि आज से हाईकोर्ट बंद हो गया, 2 तारीख तक अब हाईकोर्ट में कोई प्रोसेस नहीं होगा, 2 तारीख के बाद ही हाईकोर्ट में प्रोसेस होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में आप जाइएगा एडवोकेट के यहाँ और बोलिएगा कि हाँ इतना जो एडवोकेट का फी है आप ही जमा किए और आपका केस स्टैंड करा दिया जाए। ऐसे नहीं होता है। केस एक लंबा प्रोसेस होता है। जो भी एविडेंस खोजने होते हैं, स्ट्रॉन्ग केस पर एडवोकेट को स्टडी करना पड़ता है। आखिर पीबी बैजंत्री एक जस्टिस ने जजमेंट दिया है, उस जजमेंट को क्रॉस करना है, गलत साबित करके सही जजमेंट लेना। तो ये इतना आसान नहीं है। एलपीए का केस कहीं ना कहीं रीट पिटीशन सिंगल बेंच के केस से ज्यादा सिंसियर केस होता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उस पर ज्यादा होमवर्क करना होता है। तो आप सोचिएगा 2 दिन में केस हो जाए तो ये संभव नहीं है। लेकिन उस केस में काफी कुछ आगे प्रोसेस बढ़ चुका है। उस केस में चाहे वो केस के लिए एविडेंस जुटाने की बात हो या केस की ड्राफ्टिंग हो, सभी प्रोसेस पे आगे बढ़ा जा रहा है। जैसे ही समय उपयुक्त होगा एडवोकेट के द्वारा केस फाइल कर दिया जाएगा। एक कॉमन प्रश्न कल के कमेंट्स में बहुत आ रहे थे और कल तो रवि जी इस चीज को बताने की भी कोशिश किए थे कि पिटिशनर बनने को लेकर के बहुत लोगों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं था, वे लोग आए ही नहीं थे। तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, आपको छोड़ा नहीं जाएगा। रवि जी ये बात कल बता चुके हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जल्द ही वे एक डेट का अनाउंसमेंट करेंगे और फिर से जो लोग छूटे हैं उनको पिटिशनर बनाने की कोशिश करेंगे। और मैं समझता हूं कि जो लोग छूटे हैं वे उस समय अपना पहुंचेंगे और पिटिशनर अपना बनेंगे। लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, थोड़ा सा सब्र रखना होगा। एलपीए में जो पक्ष है वो पक्ष काफी मजबूत बनता है अकॉर्डिंग टू एडवोकेट, या फिर आप हम कोई भी उतना कॉमन सेंस लगा करके समझ सकता है। तो मैं समझता हूं कि बहुत जल्द पटना हाईकोर्ट के पटल पर सब देखते हुए आपका केस भी दिखेगा। कुछ लोगों के मन में तरह तरह के प्रश्न होते हैं। और एक और चीज कहना चाहूंगा कि कोई हर क्षेत्र का अनुभव नहीं रखता है। यदि चूंकि पहली बार आप लोग एग्जाम पास किए, अचानक से इस तरीके के विज्ञापन को रद्द कर देंगे, सारे लोग परेशान हैं। इसी में देखते हैं कि जो भी अपोनेंट होता है, विरोधी लोग होते हैं, तरह तरह के झूठ प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करते हैं, लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे है। अरे पक्ष आखिर जो लोग विज्ञापन को रद्द कराए हैं, जो अपोनेंट बन रहे हैं आज, वे लोग भी तो हाई कोर्ट में गए थे अपने अधिकार के लिए।
और भले समय लगा, लेकिन उन वे जिस मकसद से गए थे अपना मकसद तो पूरा कर लिए। तो फिर हम अपने मकसद में पीछे क्यों हटेंगे? हम परीक्षा दिए हैं, पास किए हैं, सब कुछ क्लियर हो चुका था, अचानक से पता नहीं मतलब सीधा सूरज पूरब से पश्चिम की ओर उगना शुरू हो गया। तो इस पे हम लोगों को बेहतर तरीके से वर्क करना होगा। और मैं समझ रहा हूं कि रवि कुमार आगे आए हैं तो मेहनत कर रहे हैं, वे ईमानदारी से मेहनत करें, उनका मेहनत सार्थक हो, सफल हो, आप लोग उन्हें समर्थन दें और देखते हैं कि नए साल में क्या कुछ निकल करके आता है। ये देखने वाली बात होगी। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूले। और एक बार फिर कहूंगा कि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी कैंडिडेट सब्सक्राइब कर लें, हर एक अपडेट्स आपको मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।